हनुमान जी भगवान के महान पार्षद है, भक्त है, जिनके विषय में आप प्रतिदिन अगर जहाँ भगवान का नाम आता है तो हनुमान जी का नाम एक बार जरूर आता है दिन में। 2 या 4 बार नाम आता है। सुबह सुबह ही आज जब हम सफाई कर रहे थे आश्रम में, मैं झाड़ू लगा रहा था तो उस समय हनुमान जी के विषय में एक बात याद आई कि जो है शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। ये जो पूरा संसार है आपके तेज प्रताप को देखते वंदन करता है, आपकी वंदना करता है। क्यों वंदना करता है? क्योंकि हनुमान जी ने भगवान की वो सेवा की प्रेम से कि जिसके लिए स्वयं भगवान ने अपने मुख से बोला कि हनुमान जी, ये जो रघुकुल है मेरा, ये रघुकुल आपकी और रघुकुल की 21 पीढ़ी आपकी हमेशा क्या रहेगी? ऋणी रहेगी। जो आपने इतना बड़ा उपकार मेरे ऊपर किया है, लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया है, लक्ष्मण जी को बचाया है, तो आपके हमेशा जीवित रहेंगे। तो छोटे छोटे इंसिडेंट्स लेंगे हनुमान जी के हम। तो ये घटना यहाँ पर बताते हैं कि हनुमान जी कितने भगवान राम काज करबे को आतुर, जो राम कार्य करने के लिए, भगवान श्री का कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं हमेशा। वे जो है एक्टिव रहते हैं हमेशा। और प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, और उससे बड़ा गुण क्या है कि प्रभु का चरित्र सुनने के बड़े रसिया है। संसार में रसिया का मतलब होता है जो रस लेता है। जैसे होता है ना रसिया भजन, रसिया फिल्मी गाने हैं, तो रसिया का मतलब वो जिसमें टेस्ट आता हो। तो उनको टेस्ट इसको किस चीज में आता है? हनुमान जी को किस चीज में टेस्ट है? प्रभु चरित्र सुनने को, भगवान का चरित्र सुनने में के सबसे बड़े रसिया है वे। क्यों है रसिया वे सबसे बड़े? क्योंकि जहां कहीं भी कथा होती है भगवान की, वहां हनुमान जी, यहाँ पर भी हमारे बीच में भी, आपके पास हमारे पास में भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी आके बैठ गए जाते हैं, सुनते हैं। तो एक बार जो है जब सब कुछ जो है भगवान श्री रामचंद्र जी आगे, माता सीता जी भी आगे महल में वापसी लौट आए, तो सब लोगों ने जो है वो कथा सुनी होगी आपने कि सब लोगों ने ड्यूटी लगा ली अपनी अपनी। हनुमान जी से पहले ये एक समिति बना ली, श्री राम सेवा समिति, जिसमें भरत जी, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी, माता सीता जी सबकी ऐड थी कि प्रभु की सेवा करने के लिए भैया हमें किसी योजना बनाओ, ऐसी योजना बनाओ कि हनुमान को कोई सेवा ना मिल पाए। ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि कोई सेवा बचे ही ना। तो अगले दिन हनुमान जी आए तो सबने कहा भाई सेवा समिति बन गई है भाई। अब जब लक्ष्मण ने कहा हनुमान जी केसरी नंदन थोड़ा संभल के रहना। बोले जी उसमें क्या होता है? हनुमान जी तो सीधे साधे है, भगवान की भक्ति में हमेशा वो आनंदित रहते हैं, सेवा का अवसर ढूंढते रहते हैं। कहा कि भाई उसमें ये होता है कि अब आपके लिए कोई भी सेवा नहीं रही है। अब जो है सेवा समिति ने निर्णय किया है कि हनुमान जी के लिए कोई सेवा नहीं बची, सब सेवा बट गई है, अब आप भजन करो बस। बोले फिर प्रभु की सेवा नहीं होगी? बोला नहीं। बोले भाई चलो आपने सेवा समिति बनाई है, हम आपके जो है हार्दिक बधाई देते हैं आपको, हाथ जोड़ करके हमारी ओर से। लेकिन आप ये बताओ जो आपने सेवा समिति बनाई उसके हेड कौन हुए? तो उन्होंने अपने पदाधिकारी सब गिनवा दिए, कोषाध्यक्ष, सचिव, महासचिव हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। बोला अच्छा इसमें जो सेवा है वो सब बट क्या क्या सेवा है? तो सब सेवा, बोले भाई कोई सेवा बची नहीं। प्रभु के उठने से पहले और सोने के बाद तक की सब सेवा डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। भाई सेवा की लिस्ट हमें दिखा दो, हनुमान जी ने कहा। तो सेवा की लिस्ट दिखाई गई, उसमें बहुत लंबी जो लिस्ट थी। वो लंबी लिस्ट जो थी तो हनुमान जी ने चेक किया, उसमें कहीं ना कहीं मतलब सुई रखने की भी जगह नहीं थी। अब हनुमान जी ने जो पूरी लिस्ट जो है चेक कर ली, प्रभु के हाथ धुलवाने, खिलाने, घूमने, जूता पहनाने, वस्त्र धोने, कोई भी सेवा नई नहीं बची। तो हनुमान जी ने कहा भाई देखो एक बात है समिति वालों। बोला हाँ जी, जैसे शहरों में समिति बनती है ना, तो ये जो समिति बनाई है आपने, एक बात तो बताओ, सारी तो सेवा आपने ले ली। बोला हाँ भाई सेवा तो कोई बची नहीं हनुमान जी, बड़े दुख की बात है, सब लोग कह रहे। बोले कोई बात नहीं, सेवा नहीं बची कोई नहीं, लेकिन ये बताओ आप जो सेवा जो समिति बनी है भैया सब सेवा हो जाएगी, लेकिन एक बात तो बताइए। बोला हाँ जी। कहते हैं कि भाई जब यदि प्रभु को जो है यदि जबाई आएगी, जिसको आप ही बोलते हैं, यदि जबाई आएगी
तो ये बताइए फिर जो है भैया उस समय जो है चुटकी कौन बजाएगा, क्लैपिंग कौन करेगा? थैंक यू समीक्षा माता जी। तो जो है चुटकी कौन बजाएगा, प्रभु के सामने चुटकी कौन बजाएगा जब भगवान ऐसे आ करके जो है जब भाई लेंगे? ये सेवा तो आपने लिखी नहीं। बोले ऐसे तो हो नहीं सकता, पूरी लिस्ट चेक करी, लिस्ट चेक करके देखा देखे तो समिति नहीं। तो कहते हैं कि जिस दिन वो सेवा समिति बनी थी उस दिन वो भंग होगी पहले ही दिन। अब हनुमान जी इतना कहते हैं, हनुमान जी अंदर करके एंट्री भगवान के कक्ष में शयन जो अब जहाँ भगवान थे। अब वहां पर जो है किसी की एंट्री ना हो भाई। हाँ, उसने कहा हाँ ये बात हुई। उन्होंने कहा भाई ठीक है, अगर बची है सेवा कोई बात नहीं, हनुमान जी हम आपको बुला लेंगे। बोला कब बुलाएंगे? बोला जब जबाई आएगी। बोला भैया जबाई क्या बता के आएगी आपसे? क्या भगवान जब जबाई लेंगे क्या तब आपको पता होगा पहले मुझे बुलाएंगे आप? ऐसा होता है भैया। मैं तो उस अवसर को प्रभु की बिल्कुल भी सेवा के लिए पीछे नहीं हटना चाहता और मैं इस सेवा को सबसे पहले करूंगा। हनुमान जी इतना कहते हैं एंटर करके। जैसे हनुमान जी एंटर कर गए कक्ष में, अब जो है सुबह होगी, सुबह से दोपहर होगी है, शाम होगी। अब जो शाम की जो है सब सेवाएं होगी तो माता सीता कक्ष में आई। तो माता सीता ने जो है इशारे में हनुमान जी को करा, कहा कि बाहर जाइए, इशारा किया इस तरह से। अब वो भैया क्या समझे बाल ब्रह्मचारी है, तो उसने कहा ठीक है ठीक है, ऐसे समझ नहीं पा। फिर माता सीता को बोलना पड़ा हनुमान जी अब जो है आपकी सेवा समाप्त होती है, अब मेरी सेवा शुरू होती है। अब वो बेचारा बाल ब्रह्मचारी, उसको क्या पता भैया। तो माता सीता ने कहा कि देखो तुम्हारी जो सेवा थी वो तो पूरी हो गई है, अब रात्रि की सेवा तो मेरी होगी ना। अब जाइए आप निकलिए। अब हनुमान जी बड़े चिंतित, भैया ये क्या मामला है? वो फिर भी ना समझ पा रहे, फिर भी निकल रहे। तो माता सीता ने कहा इधर आओ। तो माता सीता ने क्या किया, सिंदूर उठाया और ऐसे अपनी मांग में लगाया। अब ये सिंदूर उठा करके मांग में लगा तो इससे कहा, हनुमान जी ने पूछा क्या होता है मैया इससे? तो कहा रे हनुमान तू बड़ा भोला है, इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। बोला अच्छा प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो अब मैं क्या करूं? तो बोले अब निकलो, चलो निकलो 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 निकलो। हनुमान जी निकल गए। हनुमान जी के पास में ये अब ये ऑप्शन नहीं था हनुमान जी के पास में भैया। अब हनुमान जी पूरी रात्रि जो है सोए नहीं, बेचैन रहे, चिंतित रहे। किस बात के लिए चिंतित रहे हनुमान जी, कौन बताएगा? हनुमान जी को पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि हनुमान जी जो है विचार करते रहे। तो क्या कारण हो सकता है, कौन बताएगा मैसेज करके कि टेक्स्ट मैसेज से कि हनुमान जी क्यों चिंतित रहे? अब भैया ये सोचा भैया तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो गया, हनुमान जी बड़े चिंता में। एक शब्द में बताना है, टेंशन में। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी हनुमान जी को कि सुबह को बनिए की दुकान कब खुलेगी, अर्थात सिंदूर की जो मार्केट है वो लोई बाजार कब खुलेगा। अब जब हनुमान जी को इस बात की टेंशन होगी, चिंता होगी भाई दरबार कब खुलेगा, तो वो कब खुलेगा। अब भैया हमें जो है तो हमारे जैसे हनुमान जी थोड़ा ही मार्केटिंग करते हैं। अब आप पूछोगे और कैसे मार्केटिंग करते हैं? वृंदावन गए कभी आप? क्या वृंदावन में उनको खरीदना पड़ता है फ्रूटी? वृंदावन के बंदरों को फ्रूटी खरीदनी पड़ती है क्या? नहीं पड़ती ना। आपका चश्मा उतारेंगे और आपको पहन के दिखाएंगे देखो कैसे लग रहा है, फिर आप फ्रूटी देंगे और आपको फ्रूटी कैच करेंगे और फिर फ्रूटी का आपके सामने पियेंगे चश्मा लगा करके। अर्थात सुबह को जैसे ही मार्केट खुली हनुमान जी गए और जो दुकान थी पूरा पूरा जो सिंदूर का पूरा जो बैग था वही उठा लिया। जय श्री राम। अब जैसे ही जो है वो बैग उठाया, अब हनुमान जी ने उसको फिर एक बड़े से जो है बर्तन में उसको घोला और घोल करके जो है सोचा अब कैसे इसको करेंगे। अब उसको पूरे बर्तन को ऐसे उल्टा कर दिया अपने सिर पे। जैसे हनुमान जी ने उस बर्तन को पूरा उल्टा किया, अब हनुमान जी पर से नीचे तक बिल्कुल सिंदूर में नहा गए हैं। कोई लगाता है वहां तो नहाया जा रहा है। अब हनुमान जी ने जैसे ही सिंदूर को उसको जो है पूरा स्नान कर लिया फुल बॉडी पर पूरा है। अब माता सीता को जो सुबह उठी तो अपना जो है कक्ष खोला
तो देखा होगा दूध दूध वाला हुआ है, न्यूज़पेपर लेने के लिए दरवाजा खोला हुआ है। तो देखा तो वहां तो हनुमान जी ऐसे चौकड़ी लगा के बैठे हैं। तो भैया देखा तो माता सीता बोली, अरे हनुमान, ये तुमने क्या क्या कर लिया, रुको रुको रुको। अब माता सीता दौड़ी दौड़ी गई अपने रूम में, देखा भैया, रूम में जाकर देखा, कैलेंडर देखा है, अरे आज ना कोई दीपावली है, ना कोई होली है, ना कोई धुलेंडी, आज कौन सा फेस्टिवल है। एक दो बार देखा, 3 बार देखा, लेकिन माता सीता को तो उस डेट में कोई फेस्टिवल ही नहीं आया, ना तो होली थी, ना दिवाली थी, ना कोई धुलेंडी थी। दोबारा फिर आई, अरे हनुमान ये बता, आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, जो वेश क्यों तुमने बनाया। तो हनुमान जी कहते मैया देखो ऐसा है, आपने ना कल की मेरे बात याद है, जो मेरी इंसल्ट की ना आपने, कल की मेरी याद है, थोड़ा सिंदूर के नाम से ही ना आपने मुझे बाहर निकाल दिया था ना कक्ष से। आज देखो कितना सिंदूर लगा करके आया हूं, अब निकाल के दिखाना मुझे कक्ष से बाहर। तो ये सुनते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी पूरा ठाका लगा लगा करके हंसने लगे, अरे हनुमान तुम कितने जो है कितने कि, कितने तुम भोले हो हैं, और कितना तुम्हारे हृदय में उत्साह है। राम काज करबे को आतुर है, कि राम कार्य करने के लिए हमेशा आतुर रहते हो, सेवा में कितने आतुर रहते हैं। अगर ये सेवा हमें मिली होती, अरे राधा रानी भगवान, क्या ये काम भी हमारे लिए है, ये काम भी हमें करना है क्या है, छोटा मोटा तो काम तुम भी कर लिया करो प्रभु जी है। अरे हे राधा रानी, हे कृष्ण जो है, मुझे इतनी सेवा में क्यों लगाते हो। हम आश्रम में ये होता है, आश्रम में ये झगड़ा होता है भक्तों में, हे प्रभु सर्व साक्षी जो है, अर्थात जो है सर्व समर्थ परमात्मा भगवान, आप सबके जो है हृदय को जानने वाले हो, ये जो दूसरा भक्त है नया ब्रह्मचारी है, इसको ज्यादा सेवा में लगाओ, मुझे कम सेवा दो, क्योंकि मैं थोड़ा सीनियर हो गया हूँ। सीनियर भक्तों को कम सेवा में दो और जूनियर भक्तों को ज्यादा सेवा दो। लेकिन यहाँ हनुमान जी कह रहे कि नहीं, सेवा मुझे ही दो। तो कहते हैं कि सेवा कभी मांगी नहीं जाती। भगवान की 2 चीजें है, ध्यान रखने की है, नोट करने की है। एक तो भगवान की सेवा और एक भगवान का प्रसाद। ये दोनों बिना आज्ञा के ही कर लेनी चाहिए। अर्थात प्रसाद के लिए कोई आज्ञा की जरूरत नहीं है, प्रसाद भूख लगी है, जाओ प्रसाद उठाओ और पाओ। सेवा करनी है तो झाड़ू उठाओ और सेवा करो, कुछ भी सेवा नहीं है तो ये जो सेवा का जो भाव है हमारे हृदय में, वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो उत्साह से होना चाहिए, उसको लेने का भाव रखना चाहिए। ये भाव नहीं हमारे हृदय में होना चाहिए कि मुझे क्यों जो है सेवा ज्यादा मिली, सॉरी कम मिली है, सॉरी, अर्थात ये सेवा जो है जब मुझे मिली है तो मेरे पड़ोसियों क्यों नहीं मिली है, उसको सेवा मिलनी चाहिए, तो मेरे साथ में ऐसा क्यों किया जा रहा है। हरे कृष्ण। तो ये कभी कभी ये भाव हमारे हृदय में आ जाता है, तो ये भाव हमारे हृदय में कभी नहीं होना चाहिए कि जो है मुझे सेवा नहीं मिलनी चाहिए, या मेरे भक्त को जो है दूसरे भक्तों को सेवा मिलनी चाहिए, बल्कि हमेशा सेवा का भाव जो है बहुत उच्च होना चाहिए। जैसे मुझे पता है थोड़ा सा वो नेटवर्क में अभी वो जो हमारा डाटा है पूरा हो गया है, दूसरे उस पर नेटवर्क पे मैंने कर दिया है, 1 मिनट बाद हो जाएगी। अब कैसा आ रहा है, अब आवाज़ ठीक है या ब्रेकिंग है अभी भी? अभी यस और नो, अच्छी आवाज़ है या नहीं है, क्लियर है अभी पहले के अपेक्षा? सो वो होता है कभी कभी, इस संसार में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है कि जब हम भगवत भक्ति में सेवा में पूरी तरह से अनुरुक्त हो जाते हैं, तो भगवान फिर हमें और अवसर देते हैं। एक बार की बात है, हनुमान जी को जो है किसी ने बताया, सभा में लगी हुई थी, और कहा कि हनुमान जी, जो ये सब अयोध्यावासी है, ये प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, हाँ बहुत अच्छी बात है, प्रेम करते, प्रेम करना चाहिए भगवान से, हम भी प्रेम करते हैं। तो
अगला दिन ये बात सुन करके हनुमान जी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जो है भगवान राम दरबार में आए और भगवान राम ने घोषणा की अपने दरबार में आकर के। क्या कहा कि भाई देखो, अब हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए। क्यों चलने की तैयारी करनी चाहिए? एक ऐसी घटना है जो आपने कभी सुनी नहीं होगी भगवान राम के विषय में। तो जो काल है, जो टाइम है, एक एक पुरुष है जो काल है, जो काल का प्रतिनिधित्व करता है, वो भगवान का प्रतिनिधि है। भगवत गीता के अंदर भी नाम आता है अहम कालोस्मि, मैं सबका काल हूं। आप पांचों पांडवों को छोड़ करके सब योद्धा मारे जाएंगे, भगवान ऐसा बोलते हैं गीता में। तो वो काल आया, कहता है पुरुष है कि भगवान जो है मुझे आपसे बात करनी है। भगवान ने कहा ठीक है कीजिए, लेकिन उसने कहा कि मेरी एक शर्त है कि जिस कक्ष में मैं और आप रहेंगे उस कक्ष में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए इवन। भगवान ने कहा ठीक है, द्वारपाल से कहा कि कोई नहीं एंटर होना चाहिए। ठीक है महाराज। तो जैसे ही वो बताने लगा कि हे प्रभु, अब आपका चलने का समय हो गया है, अब आप अपनी लीला को संभरण कर लीजिए। संभरण ये नया नया शब्द आया, पहली बार सुन रहे होंगे आप। लीला संभरण का मतलब है कि अब आप ये राम लीला जो है, जो भगवान राम के रूप में जो कर रहे हैं आप, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, अब इसको जो है शॉर्ट कर लो, समेट लीजिए अब इसको, अब हमें प्रस्थान करना है। ठीक है, थैंक यू। तो तभी क्या हुआ कि एक विशेष जो है कुछ कार्य हुआ और लक्ष्मण जी जो है तुरंत वो कक्ष के अंदर प्रवेश करना चाहते, द्वारपालों ने बहुत रोका, लेकिन ऐसा कोई इमरजेंसी था, कोई व्यक्ति जो है कुछ मांगने के लिए आया था और वो कह रहा था कि मैं भगवान से ही मांगूंगा। ऐसा हुआ तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं मैं देता हूँ। बोले नहीं हो तो विजय बोले नहीं देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। क्योंकि भगवान के यहाँ पर जो है सबका बराबर, राम राज्य में सबका बराबर अधिकार था। इवन एक कुत्ते का भी इतना ही अधिकार था जितना एक मानव का था। इसलिए कुत्ते वाली कहावत है ना, किसी ने साधु ने डंडा मारा और रामचंद्र जी के पास में कहा कि इस आदमी ने मुझे डंडा मारा, मैं क्या करूँ, इसको दंड दो। भगवान ने कहा लखनलाल जी के पास जी, लखनलाल जी ने उसकी हिस्ट्री चेक की, उससे कहा हाँ जी जी जी, तो जो है कहा कि भाई ये तो जो है जो जिसने डंडा मारा है इस व्यक्ति को जो है महंत बना दो किसी मंदिर का। तो कुत्ते ने कहा ये क्या न्याय हुआ, आपने उसको महंत बना दिया। तो उन्होंने कहा कि जब महंत बनेगा, किसी मंदिर का अथॉरिटी प्रेसिडेंट बनेगा, तो भक्तों के प्रति अपराध करेगा, तभी तो उसका पतन होगा। तो दो अपराध हमेशा बड़े खतरनाक होते हैं दो भक्तों से, एक मंदिर का जो बड़ा अधिकारी होता है, एक पुजारी से। जो अधिकारी होता है उसका भक्तों के प्रति अपराध होता है, पुजारी का सेवा में अपराध होता है भगवान के प्रति। सेवा का समय है वो लोगों से मिलता जा रहा है, बात नहीं कर रहा, सेवा नहीं प्रॉपर कर रहा। हरे कृष्ण। अब ये कितने, अब ये मीटिंग समाप्त होगी लेकिन कोई जाना नहीं, 33 लोग मैं देख रहा हूँ, 33 सबको रहना। यहाँ से आगे हम अभी शुरू करेंगे अपनी क्लास को, जो है कोई भी जाए छोड़ कर नहीं जाएगा प्लीज, हम इसको आगे और कंटिन्यू रखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद।